हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल आप लोग को बताया था कि हम लोग के स्कूल में समर वेकेशन हो गया है। समर वेकेशन का हम लोग सदुपयोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सामाजिक विज्ञान का जो एक महत्वपूर्ण भाग है वो मानचित्र पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। जैसा कि आप लोग को पहले ही बता दिया, बहुविकल्पी और मानचित्र से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, बहुविकल्पी और मानचित्र से क्वेश्चन 20 या 25 क्वेश्चन आपके पेपर में कवर करेंगे। खैर, हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। भारत भारत को मानचित्र को समझने से पहले आप थोड़ी सी हम 3-4 लाइनें बोलते हैं। भारत एक विशाल देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पे आता है। भारत में अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ होती हैं, अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। इन्हीं संस्कृतियों के अलावा अनेक 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 त्यौहार होते हैं भारत में, और भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इन्हीं के तौर पर हम लोग के भारत में इन्हीं के तौरों पर हम लोग के भारत के जो राज्य है उनका बंटवारा कर दिया गया, उनके भारत के विभिन्न भागों में बांट दिया गया, जिन्हें हम लोग राज्य कहते हैं। भारत में हम लोग की जो मातृभाषा हिंदी है, हम लोग की जो राष्ट्रीय भाषा है वो क्या है, हिंदी है। आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के सबसे पहले 29 राज्य थे, जो कि घटकर 28 राज्य हो गए। केंद्र शासित प्रदेश हम लोग का एक बढ़ गया, टोटल हम लोग के 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पिछले साल 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य क्या होता है और केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। राज्य, ध्यान से सुनिएगा, राज्य किसी भी देश के एक छोटा सा भाग होता है और वहाँ के जनता, जैसे हम लोग, आप लोग द्वारा चुनी गई सरकार द्वारा क्या किया जाता है, शासन करते हैं। हमारे भारतीय संविधान में राज्य और देश का एक अपना अपना अधिकार होता है, जिसे एक दूसरे को पालन करना होता है। संविधान के सभी नियमों का हम लोग पालन करते हैं। केंद्र सरकार पूरे देश को नियंत्रण करती है, शक्तिशाली शासन होता है केंद्र सरकार का। केंद्र शासित क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश कौन से होते हैं। केंद्र शासित राज्य उस राज्य को कहते हैं जिन पर केंद्र सरकार का प्रतिनिधि द्वारा शासन किया जाता है। इस राज्य का सब कुछ केंद्र सरकारों के अंदर होता है, जैसे कि कोई भी बजट, प्रशासन, कानून व्यवस्था आदि। अब हम लोग बात करते हैं भारत के राज्य। भारत का टोटल हम लोग के 28 राज्य हैं, उनकी और केंद्र शासित प्रदेश हम लोग के टोटल 8 हैं। तो हम लोग भारत के राज्य और उनकी राजधानियों पर चर्चा करते हैं। भारत के राज्य और राजधानियाँ। भारत के राज्य में सबसे पहला आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, हैदराबाद, और अमरावती प्रस्तावित राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। असम की राजधानी दिसपुर। बिहार की राजधानी पटना। छत्तीसगढ़ की रायपुर। गोवा की पणजी। गुजरात की गांधीनगर। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। झारखंड की राजधानी रांची। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। 14 महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र की 2 राजधानियां। मुंबई जब हम लोग एक ग्रीष्मकालीन होती है और एक शीतकालीन। जब जाड़ा पड़ता है, शीतकालीन होती है, तब वहाँ की राजधानी नागपुर हो जाती है, और जब ग्रीष्मकालीन होता है तब वहाँ की राजधानी क्या हो जाती है, मुंबई। ये याद रखिएगा कि महाराष्ट्र की 2 राजधानियाँ हो जाती हैं, शीत में नागपुर और ग्रीष्म में मुंबई। तो महाराष्ट्र की 2 राजधानियाँ। मणिपुर की इफला, मेघालय की शिलांग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर,
पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, त्रिपुरा की अगरतला, उत्तर प्रदेश की आपको मालूम होगी लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून, पश्चिम बंगाल की कोलकाता या कलकत्ता। भारत के केंद्र शासित प्रदेश, भारत के केंद्र शासित प्रदेश टोटल 7 हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप का क्या है राजधानी पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली और दामन और दीव को क्या कर दिया गया दमन, दिल्ली की नई दिल्ली, जम्मू और कश्मीर की श्रीनगर, लक्षद्वीप की कवरत्ती और 7वां पांडिचेरी की पांडिचेरी, लद्दाख जो कि आपका एक नया भी बना है केंद्र शासित प्रदेश लेह। अब आपको ये भी मालूम है कि जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर की भी आपकी 2 राजधानियां हैं, जम्मू और कश्मीर की राजधानी 2 हैं। ग्रीष्म और शीत, ग्रीष्म में हो जाती है श्रीनगर और शीतकालीन में हो जाती है शीतकालीन में जम्मू। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर की भी 2 राजधानियाँ, ग्रीष्म में हो जाती है श्रीनगर और शीतकालीन में हो जाती है जम्मू। यह आपके टोटल 28 राज्य हैं, ये टोटल आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनको आप अच्छे से देख लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं भारत के मानचित्र के अंदर इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात करेंगे। मुख्यमंत्रियों को आप अच्छे से देख लीजिए और सबसे पहला टॉपिक उठाएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से बहुत से क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि ताजमहल कहाँ है। ताजमहल आपको मालूम होना चाहिए कि ताजमहल आगरा में स्थित है। अब पूछा गया आगरा कहाँ है। आगरा, जब आपको ये मालूम होगा कि आगरा है कहाँ, तो आगरा आपका कहाँ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, अब आपको मानचित्र में उत्तर प्रदेश में आगरा दर्शाना होगा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना होगा। मैं आपको चयन कर दूंगा, उसे आप मानचित्र की कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग 4 क्वेश्चन पर बड़ा फोकस करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है गोवा। सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। इन सब क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, देख लीजिए, और जो समझ में ना आए वो हमसे आप लोग पूछ लीजिएगा। कैसी लगी वीडियो, उसके बाद हम आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देंगे, उसे आप मानचित्र की कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू।